बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। संतों को मार्गदर्शन। एक दिन एक जटाधारी साधु श्री परमहंस दयाल जी की सेवा में उपस्थित हुए। हुजूर ने उन्हें देखकर कहा, आइए महात्मा जी विराजिए। यह सुनकर वह साधु बड़े नाराज हुए और बोले, फकीर होकर आप तो पलंग पर चढ़कर बैठे हैं, हमें वहाँ बिठाओगे? यह सुनकर महाप्रभु ने पलंग से नीचे उतरकर उसके बाल पकड़ लिए और फरमाया, कोई साहब जल्दी से किसी नाई को तो बुलाओ, पहले इनका सिर मुड़वा कर अपना सा तो कर लूँ, फिर बैठने का स्थान भी बता दूंगा। यह देखकर वह फकीर बहुत घबरा गया और हाथ जोड़कर विनती की, बस महाराज जी, मुझे तो भीख मांग कर ही पेट भरने दो, अपने जैसा मत बनाओ। इस पर हुजूर ने उसके बाल तो छोड़ दिए और बोले, हमारा तो विचार था कि अपना सा बना ले, किंतु यदि तुम नहीं चाहते तो तुम्हारी इच्छा। तब फकीर वहाँ से चला गया। फूले फले न बेत, यद्यपि जलद बरसे सुधा, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले हिम बिरंची समा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। श्री महाराज जी ने सर्दियों के समय कवरपट क्षेत्र में विराजमान थे। फिर एकांत में विश्राम करने के लिए श्री महाराज जी होशियारपुर आ गए। उन दिनों आपकी पवित्र सेवा में स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजुनियानंद जी, स्वामी परम ज्ञानानंद जी और स्वामी सतविचारानंद जी इत्यादि थे। वहाँ से श्री महाराज जी मोदे की बस्सी नामक एक छोटे से गांव में आ गए। वहाँ लगभग 2 महीने एकांत विश्राम करने लगे। एक दिन श्री महाराज जी ने वहाँ एक अद्भुत लीला की। स्वामी सतविचारानंद जी ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, खर्च के लिए पैसे नहीं है। उनकी यह बात सुनकर श्री महाराज जी अपनी मौज बस सभी प्रेमियों को संबोधित करके कहने लगे, मैं किसी को बेचना चाहता हूँ, बोलो कौन बिकने को तैयार है? फिर स्वयं ही स्वामी परम ज्ञानानंद जी की ओर देखकर बोले, क्या आप बिकने के लिए तैयार हैं? स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने विनती की, श्री महाराज जी, यह मेरा परम सौभाग्य होगा। श्री सतगुरुदेव जी कहने लगे, इनका शरीर काफ़ी स्वस्थ है और इनके पैसे भी काफ़ी मिलेंगे। स्वामी सतविचारानंद जी को श्री महाराज जी ने कहा, अच्छा बताओ, इसे किस प्रकार और कहाँ बेचोगे? उन्होंने उत्तर दिया, महाप्रभु, मैं इनको साथ ले जाकर बाजार में आवाज़ लगाऊंगा और साथ ही कहूँगा, यह सब काम कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर श्री महाराज जी बहुत हंसे और बोले, अधिक से अधिक इसके कितने पैसे मिल सकेंगे? स्वामी सतविचारानंद जी ने हिसाब लगाते हुए कहा, 10,000 तो मिल ही जाएंगे। यह सुनकर गुरुदेव स्वामी सतविचारानंद जी से बोले, मैं तो इसका एक बाल भी 10,000 रुपये में नहीं बेचूंगा। मुझे तो अपना सेवक परम प्रिय है, मेरे सेवक का भला मूल्य कैसे डाल सकता है? मेरे सामने पैसे का कोई महत्व नहीं।
सच्चे मनुष्य का महत्व है। इस प्रकार श्री महाराज जी ने वहाँ अनेक अनमोल वचन कहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप प्रवचन अमृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार क्षमा करिएगा। भजन और सेवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री आनंदपुर आश्रम में श्री मुख से कहा कि सेवक भी दो प्रकार के होते हैं, एक अपने विचार से सेवा करने वाले, दूसरे गुरु आज्ञा से। परंतु सतगुरु सेवा उस जीव को बख्शेंगे जिस पर पूर्ण विश्वास तथा स्नेह हो। जैसा गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, 20वें गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। गुरु तो अंतर्यामी है, उसे तुरंत ज्ञात हो जाता है कि यह सेवक मेरा है, अथवा मान प्राप्ति के लिए सेवा करता है। कई बड़े सेवक भी इस चक्कर में आ जाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लोग हमको जाने जाए, हम ही इनके पश्चात गुरु गद्दी के अधिकारी होंगे। वे अनेक कामनाएं दिल में रखकर सेवा करते हैं कि मैं सेवक हूँ, मुझे अधिकार है, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा विश्वास लोग करें, भगवान सतगुरुदेव मेरा अमुक कार्य सिद्ध करे। यदि कार्य सिद्ध हो गया तो सेवा का फल तो मिल गया, सेवा के बदले में कामना पूर्ण हो गई। फिर शेष उसका संबंध इष्ट देव से कुछ न रह गया। जिस प्रकार दुकानदार को पैसा देकर सौदा ले लिया तो दोनों निवृत्त हुए। दुकानदार अपने घर, ग्राहक अपने घर से सो यह भी सच्ची सेवा न हुई। वास्तव में सेवक अपने कल्याण का भी विचार छोड़कर गुरु भगवान की सेवा करते चले, अपने सुख का परित्याग करके गुरु के शरीर को सुखी करने के लिए यत्न में रहे, तो वह सेवक वास्तव में ही गुरु पद का तक जा सकता है। इस पर यह शंका हो सकती है, क्या गुरु के शरीर को सुखी रखना आवश्यक है? गुरु तो स्वयं सुखदाता है, सेवा से भला गुरु को क्या सुख होगा? इसका उत्तर यह है, गुरु तो स्वयं सुखदाता है, परंतु सेवक उस महान सुख में अपने क्षण भंगुर तुच्छ सुखों को मिलाकर भेंट करके अपने सारे सुखों का स्वामी हो जाएगा। यह पुराणित गाथा प्रसिद्ध है। जब राजा कर्ण धनुष विद्या सीखने परशुराम जी के पास गए तो स्वयं को ब्राह्मण प्रकट किया, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाते थे। कर्ण को गुरु सेवा करते तथा धनुर्विद्या सीखने को काफ़ी समय हो गया। एक दिन कर्ण की जांघ पर सिर रखे गुरु महाराज जी सो रहे थे कि एक जंगली कीड़े ने आकर इस प्रकार कर्ण की जांघ को काटा कि मांस का टुकड़ा ही निकाल कर ले गया, परंतु कर्ण ने जांघ तक न हिलाई और उस भयंकर पीड़ा को सहन कर लिया। उसने सोचा कि यदि जांघ हिलाई तो सतगुरुदेव महाराज जी जाग उठेंगे। भाव यह था कि गुरु को सुख मिले, चाहे स्वयं दुखी रहूं, वह अपने सुख को गुरु अर्पण कर रहा था। जांघ के कटने से गर्म लहू की धारा बह निकली। जब गुरु के शरीर को यह लहू लगा तो वह जाग उठे और देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, कर्ण, यह रक्त कैसे निकला? कर्ण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, कीड़े ने काटा है।
और मैंने जांग इसलिए नहीं हिलाई कि आपके विश्राम में बाधा पड़ेगी। तब नीति निधान आत्मस्वरूप परशुराम महाराज जी ने कहा, कर्ण, सत्य बताओ कि तुम ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय। यदि तुम ब्राह्मण होते तो इतनी सहन शक्ति ना होती। यह अवश्य क्षत्रियपन है। आपका भाव तो ऊंचा है, परंतु कपट आपके साथ है। जाओ, हम आपको श्राप देते हैं कि कपटी विद्या समय पर भूल जाया करेगी। सो गुरुमुख जी, यहाँ दोनों भाव पूर्ण हुए। सेवा भी की, परंतु मन का विचार कपट ना छोड़ा। निष्कपट ही सेवक को वास्तविक सेवक बनाती है। कई व्यक्ति तो ऐसी सेवा को गुरु का स्वार्थ जानकर अपने कल्याण के लिए भजन करते रहते हैं तथा भजन को ही सेवा से विशेष समझते हैं। उनका विचार यह होता है कि सेवा से दूसरों का भला होगा, परंतु भजन से हमारा अपना कल्याण है। यदि भजन करते करते कुछ प्रकाश हो भी गया तो अभिमान में डूबकर और पतन हो जाएगा। बिना सेवा के भजन में अहंकार हो जाता है। सेवा और भजन सुरती रूप गाड़ी के दो पहिए हैं। सुरती ने अपने निज धाम तक जाना है, भजन धन है और सेवा ताला है। ताले के अंदर जाने क्या पड़ा हो, सेवक को अहंकार नहीं होता। भजन करने वाले अथवा ज्ञानी को अहंकार हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। जब शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण के पास विवाह करने के विचार से आई थी तो श्री राम जी ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया। तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं सेवक हूँ तथा मुझे ऐसा कार्य करने की सामर्थ्य नहीं। तब वह फिर श्री राम जी के पास गए। श्री राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। तब लक्ष्मण जी बोले, सेवक सुख चाह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाहे चार गुमानी, तब दुहि दूत चाहत है प्राणी। अर्थात सेवक होकर सुख की इच्छा करे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी जुआरी शराबी इत्यादि धन चाहे और गुमानी अभिमानी चारों पदार्थों की इच्छा रखे तो मानो यह आकाश से दूध दूहना चाहते हैं, जो कि असंभव है। तात्पर्य यह है कि सेवक सुख की इच्छा त्याग करके ही सुख ले सकता है। वह अपने लिए सेवा ना करे बल्कि गुरु भगवान का सुख चाहता है। श्री गुरु अमरदेव जी भलना जाति के क्षत्रिय थे। 60 वर्ष की आयु तक तीर्थ यात्रा, महात्मा जनों की सेवा तथा दान पुण्य करते रहे। परंतु जब एक ब्रह्मचारी महात्मा से पता चला कि बिना गुरु के सब किया कराया निष्फल है, तब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया तथा शब्द धारण किया। सूरज प्रकाश ग्रंथ में यह कथा इस प्रकार है कि श्री गुरु अमरदेव जी बिंदवाल में रहा करते थे। पहले वे गुरु के लंगर में सेवा करते रहे, बाद में श्री गुरु अंगद देव की पवित्र सेवा ले ली। गुरुदेव ने सुपात्र जानकर सेवा बख्श दी। तब आपने गुरु के पवित्र शरीर को स्नान कराने की सेवा ले ली। वहाँ से 3 कोस व्यास नदी थी। उन्होंने आधी रात को जाकर पानी लाना आरंभ किया। प्रभात के समय लौटकर गुरु को स्नान कराते। जाते समय उल्टे चलते थे ताकि गुरु की ओर पीठ न हो जाए। उन्होंने इतनी कठिन सेवा का प्रण लिया हुआ था। वह स्नान कराकर गुरु चरणों की पूजा किया करते थे तथा मंत्र का मूल गुरु वाक्य ही जानते थे, क्योंकि गुरु मंत्र लेकर गुरु वाक्य से बाहर रहने से मंत्र फलीभूत नहीं होता। मंत्र का सिमरन करते रहना, परंतु गुरु वाक्य को तुच्छ जानकर आज्ञा का प्रवाह ना करना, ऐसा सिमरन भजन भी नरक में ले जाता है। मोक्ष का मूल केवल गुरु कृपा है। जिस समय महापुरुष गुरुजन दयालु होकर इसकी ओर दृष्टि करेंगे तो इसके सब पाए जलकर राख हो जाएंगे। संकल्प विकल्प विलीन होकर आत्मस्वरूप निर्विकल्प समाधि का आनंद आएगा। श्री गुरु अमरदेव जी इस प्रकार पानी ढोकर
गुरुदेव को स्नान कराते रहे। अधिक अवस्था होने से शरीर निर्बल हो गया। चंद लोगों ने उपहास करना आरंभ कर दिया कि गुरु दरबार में रोटी के लिए बैठे हैं, भला और कोई कार्य क्यों नहीं करते। इतनी अधिक अवस्था में यह जिनकी सेवा करते हैं उनको तो विचार तक नहीं। महात्मा रज्ब जी का वाक्य है, दया साध की ना भली, भली संत की त्रास, रज्जब जो भानु तपे, नेह बरसन की आस। संत की दया अच्छी नहीं, उनके त्रास अर्थात झिरक इत्यादि भली है। जिस प्रकार सूर्य ज्यों-ज्यों अधिक गर्मी देता है, समझो कि वर्षा आने वाली है। एक दिन अमरदेव जी जल ला रहे थे। अंधकारपूर्ण रात्रि तथा वृद्धावस्था होने के कारण जुलाहे की खड्डी में गिर गए, परंतु जल बचा लिया ताकि गुरुदेव को स्नान कराने में देरी न हो जाए। आपके गिरने की आवाज़ सुनते ही जुलाहे की पत्नी जुलाहे से कहने लगी, देखो वही अमरू इथाबा गिरा होगा जिसका कोई घर घाट नहीं। बेचारा रोटियों के लिए गिरा पड़ा पानी ढोया करता है, और अंगद देव जी भी निर्दय है जो इस पर दया नहीं करते। यह सुनते ही अमरदेव जी बोले, पगली, मेरे सतगुरु को निर्दय मत कहो, वह तो दया के भंडार है। मैं तुच्छ उनकी कृपा रूपी सागर में तैरता रहता हूँ। उनका पगली कहना ही था कि जुलाहे की पत्नी का मस्तिष्क खराब हो गया, और अपनी पत्नी को पागल जानकर जुलाहा शीघ्र ही गुरु अंगद देव जी महाराज के दरबार में पूछा तो सारी वार्ता कह सुनाए। तब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज से ना रहा गया। वह गद्दी से उठे और जाकर अमरदेव जी को गले लगा लिया तथा गदगद होकर वरदान देने लगे कि यह निथावे नहीं, निथावे की थावा है। न ओट आटियों की ओट है, न पत्तियों के पत्ते है, न गतियों की गत्य है। निराश्रयों का आश्रय है, निर्लजों की लाज है। यह आज से गुरु अमरदेव जी हो चुके हैं। तात्पर्य यह है कि सेवा ने क्या क्या बना दिया। सेवकों में से शिरोमणि महावीर जी पूजे जाते हैं। भजन वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता जहाँ सेवा ले ली जाती है। बिना सेवा के भजन पहुँचाकर भी गिरा देता है। केवल भजन प्रथम तो होता ही नहीं, यदि संस्कार बस हो भी जाए तो गुरु का भागीदार बना देता है। ऐसे सेवक गुरु से द्वेष रखना आरंभ कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे, रात के 9-10 बजे होंगे। नंगल महाराज जी संगरूर में सेठ हर प्रसाद जी के मकान की छत पर खड़े थे। वहाँ दूसरे कई भक्त उन्हें घेरे हुए थे। उस समय महाराज जी से मिलने के लिए एक आदमी आया और प्रार्थना करने लगा, महाराज जी, रात में मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। भूत प्रेत आदि को देखकर मैं चीख पड़ता हूँ। कृपया इसका कोई निदान बताएं। दयालु महाराज ने फरमाया, ऐसे समय हमें याद कर लिया करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत प्रवचन प्राणालय युक्ति। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्राणेन शिष्टावन्तरिक्षं च वायुश्च अंतरिक्षं वा अनुचरन्ति अंतरिक्षा मनुशृण्वन्ति। वायुरस्मै पुरायं गन्धा मा वहति। एवमेतौ प्राणं पीतरं परिचरतो
अंतरिक्षम च वायुश्च। अर्थ, अब प्राण अपान की ध्यानाध्यास की कुछ विधि बतलाई जानी है। ध्यान करने के लिए प्राण के भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। तद्रूप से प्राण का ध्यान करना चाहिए। उन रूपों में उपासना करने से फल भी तदनुरूप ही उपासक को प्राप्त होंगे। प्राण ही अहोरात्र के रूप में कलात्मक है और दिन के समय दयालात्मक है, क्योंकि दिन प्राण रूप है तथा रात्रि अपान रूप है। प्रातःकाल प्राणदेव सब इंद्रियों को इस शरीर में अच्छी प्रकार से फैला देता है। इस प्रकार फैलता हुआ देखकर मनुष्य लोग कहते हैं कि प्रकर्ष रूप से प्राण विस्तार को प्राप्त हुआ। इसी कारण दिन का आरंभिक समय जिसमें प्राण का प्रसारण दृष्टिगोचर होता है, प्रातः अर्थात सवेरा कहलाता है। दिन के अंत होने पर इंद्रियों में संकोच दिख पड़ता है, उसे समय कहते हैं। समागत, इसी कारण उस समय को सायंकाल कहते हैं। विकास के कारण दिन प्राण रूप है और संकोच हेतु अपान रात्रि रूप है। प्राण दिन प्रकाश का ध्यान इसलिए अहोरात्र के रूप में करना चाहिए। प्यारे प्रेमी, प्राण ही देवात्म है। बाग में अग्नि देवता का निवास है। चक्षु सूर्य है, मन चंद्रमा है, स्रोत दिशाएं हैं। प्राण में इन सब देवी देवताओं की भावना करनी चाहिए। हिरण्यदन वैद नामक ऋषि ने प्राण के इस रूप को देखा था तथा प्राण की देवता रूप से उपासना की थी। इस उपासना का विपुल फल उस ऋषि को प्राप्त हुआ था। प्राण ही ऋषि रूप है। ऋग्वेद के मंत्रों में दृष्टा अन्य एक ऋषि कहे गए हैं। इन सब ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिए, क्योंकि प्राण ही इन मंत्र दृष्टा ऋषियों के आकार में विद्यमान है। प्राण ही शयन के समय में बाघ, चक्षु आदि इंद्रियों के उन्मूलन करने के कारण गृहस्थ कहलाता है और रति के समय में वीर्य के विसर्जन मद उत्पन्न करने के कारण अपान ही मद हुआ। अतः प्राण और अपान के सहयोग को ही गृहस्थ मद कहते हैं। और प्राण ही विश्वामित्र है, क्योंकि इस प्राण देवता का यह समस्त विश्व भोग होने कारण से मित्र है। विश्वमित्रम यशस्या अशा विश्वामित्रः। प्राण को देखकर बागा अभिमानी देवताओं ने कहा कि यही हम में वाम वर्णनीय, भजनीय, सेवनीय है, क्योंकि यह हम में श्रेष्ठ है। इसी हेतु देवों में वाम होने से प्राण ही वामदेव है। प्राण ही रात्रि है, क्योंकि इस प्राण ने ही समस्त विश्व को पाप से बचाया है। प्राण ही भारद्वाज है। गति संपन्न होने से मनुष्य देह को बाज कहते हैं। प्राण इस शरीर में प्रवेश कर उसकी रक्षा सतत करता है, अतः वह प्राण भी भरद्वाज है। इस कारण वह भरद्वाज है। देवताओं ने प्राण को देखकर कहा था कि तुम वशिष्ठ हो, क्योंकि इस शरीर में इंद्रियों के निवास का कारण प्राण ही है। प्राण ही सबसे बढ़कर वास या निवास का हेतु है, अतः यह वशिष्ठ हुआ। इन निर्वचनों से यही सिद्ध होता है कि प्राण ही ऋषि रूप है, अतः प्राण में इन ऋषियों की भावना करनी चाहिए तथा तद्रूप उपासना करनी चाहिए, अर्थात सकार हकार से प्राण अपान का श्रद्धा प्रेम से दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करके प्राण अपान के संग ही सोहम रूप हो जाना चाहिए तथा हंग से अपान को सो स्वरूप परमेश्वर में मिला लेना चाहिए। इस आरण्यक में प्राण के विषय में यहाँ तक कहा गया है कि सर्वो ऋचाः सर्वे वेदाः सर्वे घोषा एकैव व्याहृति प्राण एवं प्राण ऋचा इत्यमे विधाता।
जितनी रचनाएं हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हैं, वे सब प्राण रूप है। प्राण को ही इन रूपों में समझना चाहिए तथा इसकी उपासना करनी चाहिए। प्राण के इन भिन्न भिन्न रूपों तथा गुणों को जानकर तत्व रूप से इसकी उपासना करनी चाहिए। बलदेव उपाध्याय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम वचनामृत। परमपुरी दिनांक 4/3/84 दोपहर का समय था। श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज भोजनोपरांत विश्राम कर रहे थे। राज बहन, शांति बहन, विजय बहन के अतिरिक्त यह दास भी श्री चरणों के निकट बैठा था। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज फरमाने लगे, हमारे पास बहुत दिनों से रह रहे किन्हीं लोगों में कुछ खास बदलाव नज़र नहीं आता। उनके दुर्गुण ज्यों के त्यों बने ही रहते हैं। इधर कोई कोई थोड़े ही दिनों के साहचर्य से बहुत तरक्की कर लेता है। बात ऐसी है कि जो हमारे मन से अपने मन को नहीं मिला पाता, किसी पर्दे में रहता है, अर्थात भेद या बनावट से पेश आता है और उस पर हमारी संगति का असर नहीं होता। लोहा पर मलमल का कपड़ा लपेटकर उसे 12 साल तक पारस के साथ रख दिया जाए तो लोहा भी सोना नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जो सरल अर्थात निष्कपट भाव से हमारे सामने पेश नहीं होगा, अपने मन की फिक्रों में फंसा रहेगा और वह कभी नहीं सुधर पाएगा। हम बार बार उसका पर्दा हटाने में लगे रहेंगे, फिर भी वह उसे पुनः पुनः ओढ़ लेगा। फल होगा कि वह जहाँ था वहीं पड़ा रहेगा। उसकी तरक्की नहीं हो पाएगी। वह मुझसे झिझक कर मिलेगा, सामने आने में संकोचाएगा, कारण वह अपनी त्रुटियों के सदा कायल रहेगा। कहते हैं स्वर्ग से भी बड़ा वर्ग लोग है और अपवर्ग से भी श्रेष्ठ वैकुंठ, उससे भी श्रेष्ठ सतलोक है। जीव सतलोक से भी आगे अगम लोक में जाता है। अगम लोक कल्पना, मन, वाणी आदि से परे है। वहाँ माया का तनिक भी पता नहीं, वह भगवान का लोक है। जब जीव ईश्वर कृपा से या गुरु कृपा से उससे भी आगे बढ़ता है, तब अंत में आता है पराकाष्ठा की भी पराकाष्ठा, कारणों का भी महाकारण, अनामी लोक। यहाँ तक संतों ने वर्णन किया है, जब जीव की वृत्ति वहाँ पहुँचती है तब वह अपने नाम रूप को सदा के लिए खो देता है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर तद्रूप बन जाती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।